Merci. 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 तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। इस प्रकार से माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करके निकल जाते हैं स्नान के लिए। तो इस प्रकार से माता जी के तट पर पहुंचते हैं और जहाँ माता जी में जो लहर आ रही थी बड़ी अद्भुत थी। तो इस प्रकार से स्नान करने के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद माता जी की वंदना करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं। फिर इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। लहर इतनी तेज़ थी कि डुबकी लगाने में इधर से उधर हो जा रहे थे। तो इस प्रकार से स्नान पूर्ण करते हैं। तो शंखनाद करके, ध्वजारोहण करके, पुष्प अर्पित करके, अपने भगवा ध्वज रूपी ईश्वर को प्रणाम करके हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। तो प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यहीं समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग हर दिन की तरह अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम लोग अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। इसके बाद लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। तो आगे बढ़कर हम लोग करते हैं मयूरासन। तो मयूरासन का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए, जिससे हमारे पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो पाचन तंत्र की समस्या हो तो मयूरासन अवश्य करें। इसके बाद उंगली के ऊपर करते हैं एल्बो लीवर। तो अब शुरुआत करेंगे व्यायाम की। तो व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह साधारण सपाट से करते हैं। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसे हम क्लासिक पुशअप भी कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और एक गहरी सांस भरते हैं और लगाते हैं कुंभक सपाट। कुंभक सपाट लगाने से हमारे जो कंधे हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं।
तो इस प्रकार से कुंभक सपाट लगा के पूरा करते हैं। अब लगाएंगे स्कैपुला पुशअप। इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप की स्थिति में आते हैं और आराम से नीचे जाते हैं। हमारी ये जो कलाई है ये हमारे कमर के पास आनी चाहिए। यह है स्कैपुला पुशअप की सही स्थिति। तो इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम लोग करते हैं आराम, एक दूसरे की निगरानी करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि गलत तरीके से स्कैपुला पुशअप कैसे लगाते हैं और फिर सही तरीके से कैसे स्कैपुला पुशअप लगाते हैं। अब आ गए हिंदू सपाट लगाने के लिए। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट की स्थिति में आएंगे और हिंदू सपाट लगाना आरंभ करते हैं। इस प्रकार से हिंदू सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम और इसके बाद जो है अपने शरीर को संतुलित करते हैं और इसमें लगाते हैं मेढक सपाट। तो इस प्रकार से हमारे व्यायाम का पहला चरण यहाँ पे पूरा होता है। तो इस प्रकार से व्यायाम का दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसमें हम डायमंड शेप बनाएंगे और अपने शरीर को पूरी तरह से खींचेंगे और इसमें लगाएंगे हम लोग सपाट। यह सपाट हमारे कमर को बहुत ही मजबूत करता है। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और फिर से डायमंड शेप बनाएंगे और इसी सपाट को हम एक हाथ से लगाएंगे। तो देखिए, तरह तरह के सपाट कई दिन लगाना, इससे अच्छा ये होगा एक ही सपाट कई दिन लगाइए, जिससे आपके शरीर में परिवर्तन भी होगा, बल भी बढ़ेगा और उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता भी मिलेंगी। इसके बाद डायमंड शेप बनाएंगे और डायमंड शेप बना के इसमें हम लगाएंगे हिंदू सपाट। इस प्रकार से हिंदू सपाट लगाने से हमारे फोर आर्म और कंधे दोनों ही बहुत ही मजबूत होते हैं। तो जो हमारे व्यायाम का दूसरा चरण है, इसमें हम अपने हाथ की स्थिति डायमंड शेप की रखते हैं। फिर उसके बाद डायमंड शेप में लगाते हैं पाइक पुशअप। इसके बाद जो है मुष्टिका सपाट लगाएंगे। तो इस प्रकार से मुष्टिका सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और इसे करते हैं पूरा और फिर थोड़ा सा हम लोग करते हैं आराम। अब लगाएंगे हम लोग अपने उंगली के ऊपर सपाट। तो जो हम लोग आराम करते हैं उसमें हम एक दूसरे की निगरानी करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो सौरभ जी के मार्गदर्शन में हम लोग लगाएंगे रिस्ट पुशअप। तो इस प्रकार से रिस्ट पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यह कलाई सपाट लगाने से जो हमारी कलाइयाँ हैं बहुत ही मजबूत होती हैं, परंतु इसका अभ्यास हमें अचानक से नहीं करना चाहिए। जैसा कि व्यायाम के तीसरे चरण में हम लोग लगाएंगे सबसे अधिक दंड।
तो इस प्रकार से दंड लगा के पूरा करते हैं। और फिर इसके बाद थोड़ा सा करेंगे आराम। अब इसके बाद लगाएंगे श्री हनुमान जी दंड। आप हमको भी संदेह में डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड स्थिति में आते हैं और श्री हनुमान जी दंड लगाना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग भार के साथ प्लैंक करते हैं। इसके बाद हम लोग लगाते हैं दंड बैठक। तो यह देसी दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 29। दृष्टे एवं स्वजनम कृष्ण योत्सवम समुपस्थितम सीदन्ति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप यूथस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप वयम रोमांच हो रहा है। इसके आगे का श्लोक अगले दिन। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी के लिए कहना चाहेंगे कि जो आज का हमारा विषय था कि हम लोग अपने मन से कहेंगे। तो हमारे मन में जो ऐसे लग रहे हैं कि आज हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए, तो अपने मन से रखेंगे। हम इस कड़ी में वीर रस की पंक्तियाँ रखना चाहते हैं। ये पंक्तियाँ तब की है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयंवर वाला धनुष तोड़ा था, तो परशुराम जी क्रोधित होकर वहाँ उपस्थित हुए और वो उन्हें रण में युद्ध करने के लिए ललकार रहे हैं। तो लक्ष्मण जी काफ़ी क्रोधी स्वभाव के हैं, तो वो ये बोलते हैं कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते, जिनमें अपमान सहने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। जय हिंद। गुरु जी, जैसा कि हम लोग अपने आसपास में आजकल देख रहे हैं कि लोग दवाइयों पे काफ़ी ज़्यादा आश्रित होते जा रहे हैं और दवाइयों पर इतना आश्रित हो गए गुरु जी कि मतलब ना कोई उम्र है ना कुछ, फिर भी मतलब दवा खाए जा रहे हैं, बस दवा पर ही आश्रित हो रहे हैं और अपनी रूटीन को, दिनचर्या को जो है गलत तरीके से मतलब फॉलो करते हैं। उनको जैसे योगा करना चाहिए, जो कि नहीं करते हैं, बिल्कुल श्रम कुछ करते ही नहीं हैं, जिसके कारण वो बिल्कुल आलस से दिन प्रतिदिन क्या उनके अंदर आलस की भावना बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां क्या होती है घेर लेती हैं। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा योगा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपने जो भोजन है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो कि उनको सात्विक भोजन करना चाहिए। धन्यवाद। जब हनुमान जी जाते हैं लंका के लिए, तो जब वो लंका में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वो जो है अपना रूप बहुत छोटा कर लेते हैं, बहुत ही छोटा कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद वो लंका में जाते हैं, सभी भेद पाते हैं और जब सब लोग जान जाते हैं तो अपने रूप को बहुत बड़ा करते हैं। तो पर इस छोटा और बड़ा करने का यहाँ पे अर्थ क्या है, क्यों ऐसा किए? जब हमें किसी भी समुदाय या किसी भी दल का अगर भेद लेना हो तो हमें छोटा हो जाना चाहिए, ऐसा लगे उस दल को कि हम बहुत तुच्छ हैं। जब भेद मिल जाए पूरा, तो हमें इतना विशालकाय हो जाना है कि पूरे दल और पूरे विपक्षी कंप जाएं। तो यहाँ पे हनुमान जी का यही उद्देश्य था। धन्यवाद। प्रसंग उस समय का है जब रावण माता सीता को हर ले जाता है। तब भ्राता लक्ष्मण के साथ श्री राम सीता माता की खोज में इधर उधर भटकते हुए जब सुग्रीव के पास पहुंचते हैं,
तो उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले आकाश मार्ग से कोई जा रहा था, उसमें एक स्त्री ने कुछ आभूषण करके नीचे फेंका था। जब वह आभूषण श्री राम के समक्ष लाया जाता है तब वो उसे देखते ही पहचान जाते हैं और भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, यही है ना तुम्हारी भाभी के आभूषण। तो लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं भैया, मैंने आज तक माता भाभी के चरणों से ऊपर निगाह उठाई ही नहीं, तो मैं कैसे ये आभूषण पहचान सकता हूँ। तो हमें भी अपनी मर्यादा में रहते हुए श्री लक्ष्मण जी से सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो सब कुछ पूरा करके हम लोग निकल आते हैं गंगा मैया जी की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर पहुँचकर माता जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।